सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल नॉलेज का सेकंड सेशन में हम आए हैं। पहला वीडियो के द्वारा मैं बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ बपतिस्मा के बारे में जो बुनियादी बातें आप लोग को समझ में आ गया करके मैं विश्वास करता हूँ। इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम कलीसिया के बारे में बात करेंगे। बाइबल नॉलेज में इस सेशन में कलीसिया के बारे में क्यों बात करना है, क्योंकि आज हमारा मॉड्यूल मेंबरशिप है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए उद्धार पाते समय वो व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह से जुड़ने के लिए, और बपतिस्मा जो लोग लिया यीशु मसीह का चेला बन जाता है, यीशु मसीह का परमेश्वर का परिवार का भाग बन जाता है। और नया नियम, विशेष करके पूरा नया नियम पढ़ते समय हमको ये समझ में आता है यीशु मसीह का पीछे हो लेना या यीशु मसीह के साथ जो आत्मिक जीवन वो अकेले में जीने वाला एक ज़िंदगी नहीं है। अकेलापन का आत्मिकता वो सही आत्मिकता नहीं है नया नियम के अनुसार। तो जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु करके अंगीकार करता है और परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है, वो एक समाज का या एक कम्युनिटी का, एक झुंड का भाग बन जाता है। जो जितने सदस्य वो झुंड का है वो सारे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला है। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों का एक ग्रुप बन जाता है, वो है कलीसिया। तो कलीसिया के बारे में और कुछ फाउंडेशनल चीज़ें, कुछ बुनियादी बातें हम देखने वाला है। सबसे पहले मैं उस शब्द के बारे में बात करना चाहता हूँ, कलीसिया। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, कलीसिया करके हम बोलते हैं, इंग्लिश में चर्च करके बोलते हैं। ग्रीक में ग्रीक इसलिए बोल रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया, ये कलीसिया का मतलब थोड़ा गहराई में समझने के लिए उसका ग्रीक शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक्लीसिया करके ग्रीक शब्द से इंग्लिश शब्द चर्च अनुवाद किया है, और हमारा हिंदी शब्द कलीसिया थोड़ा सा ओरिजिनल लैंग्वेज से मिला जुला है। हिंदी में कलीसिया बोलते हैं, ग्रीक में एक्लीसिया बोलते हैं, एक्लीसिया। तो एक्लीसिया जो शब्द का मतलब और उस शब्द के पीछे जो आइडिया क्या है कि उस ज़माने में फर्स्ट सेंचुरी में वगैरह, जो पहला सदी में, एक्लीसिया एक इम्पीरियल वर्ड है। मतलब उस समय यीशु मसीह का उस समय में रोम के साम्राज्य, रोमन एम्पायर उधर राज कर रहे थे, रोमी सम्राट का शासन चल रहे थे। तो कलीसिया जो शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है, उनका राज और उनके शासन से जुड़ा हुआ एक शब्द है एक्लीसिया। तो एक्लीसिया का मतलब ऐसा है, अगर राजा या सम्राट, रोम के सम्राट, अलग अलग सम्राट का नाम हमको पता है इतिहास से, नीरो करके एक सम्राट था, यीशु मसीह के समय में अगस्टस कैसर करके एक सम्राट था यीशु मसीह का जन्म पर। तो अलग अलग सम्राटों ने राज कर रहा था उस समय। तो अगर सम्राट, आमतौर पर अगर एक सम्राट कोई घोषणा कर रहा है और उनका पूरा साम्राज्य में, उनका पूरा जो शासन जहाँ है, जो इलाका तक उनका शासन है, उस सारे इलाकाओं में, सारे साम्राज्य के अंदर ये घोषणा या कोई नियम लागू कर रहा है या कुछ नया प्रोजेक्ट चलाने वाला है, कुछ भी राजा का या सम्राट का घोषणा उनके पूरे देश में, उनका पूरा साम्राज्य में पहुंचना है, तो राजा तो अपना सिंहासन पर बैठकर अपना जो अनाउंसमेंट करना है, जो घोषणा करना है, जो नियम नया निकालना है, वो सब कुछ अपना सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं। आज जैसे कोई सोशल मीडिया, कोई टीवी, कोई माध्यम नहीं था तुरंत या लाइव वो सारे चीज़ों को सब लोग तक पहुंचाने के लिए। तो ये राजा का संदेश या घोषणा या एक कोई नया नियम लागू किया है या कोई नया प्रोजेक्ट राजा या सम्राट ने जो निकाल रहा है, उसको दूर दूर देशों तक और हर एक जगह में पहुंचाने के लिए लोग होते थे, उनके सेवक लोग होते थे, जिसको इंग्लिश में हेराल्ड्स बोलते हैं, या प्रचारक, हमारा भाषा में प्रचारक बोल सकता है। तो राजा कुछ बोलते समय ये प्रचारक लोग, एक लोग अलग अलग दिशा में जाता है। इस राजा का शासन जहाँ है, ये पूरा देश में, पूरा साम्राज्य में, हर जगह में, हर शहरों में, हर गाँवों में ये न्यूज़ पहुंचाना ये प्रचारकों का काम है।
तो ये न्यूज़ लेकर ये प्रचारक लोग जो सेवक है हर एक जगह में जाता है, और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, बाज़ारों में, टाउन्स में, गाँवों में, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, मेन पब्लिक जगहों में जाकर इन लोग बैंड बजाकर, बड़े आवाज़ बना के, तुरही फूंक के या किसी ना किसी माध्यम के द्वारा सबको बुलाकर ये घोषणा करते हैं, राजा का ये नियम है, राजा ऐसा कहता है करके घोषणा करते हैं। राजा का संदेश, राजा का घोषणा, राजा का नियम, राजा का कोई नया प्रोजेक्ट, कोई भी कुछ भी चीज़ हो जो सिंहासन से निकलता है, वो हर एक जगह पहुंचाने के लिए प्रचारक लोग थे, सेवक लोग। तो उन लोग कई बार ये एक शुभ संदेश हो सकता है, राजा को एक बेटा पैदा हुआ है या राजा एक युद्ध में जीत गया है, तो शुभ संदेश भी घोषणा के रूप में भेजते थे। तो उसके लिए इवांगेलियन बोलते थे, राजा के तरफ से आने वाला शुभ संदेश को इवांगेलियन बोलते हैं, जिसका इंग्लिश अनुवाद है गॉस्पेल, गुड न्यूज़। तो वही शब्द हमारा यीशु मसीह के बारे में जो संदेश है उसके लिए इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, उनका जो शुभ संदेश को भी गॉस्पेल करके बुलाए जाते हैं। तो ये प्रचारक लोग हर एक जगहों में जाकर राजा ने जो भी बताया है उसको घोषणा कर कर बोलते हैं। तो ये घोषणा, अगर कोई नियम या कोई प्रोजेक्ट के बारे में ये घोषणा है तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट को राजा ने कोई भी कोई उद्देश्य के साथ एक नियम लागू कर रहा है या नया प्रोजेक्ट उसने करने वाला है, तो इसको लागू करने के लिए एक सभा, एक झुंड उधर इकट्ठा होता है। अगर इस प्रचारक एक जगह पर, एक शहर पर जाकर ये घोषणा करते समय इसको लागू करने के लिए उधर एक कमेटी बनाता है या उधर के लोगों का एक सभा, एक झुंड बनाता है, उसको बोलते हैं एक्लीसिया। तो एक्लीसिया शब्द का मतलब है, इस एक्लीसिया जो ग्रीक वर्ड को दो भाग में बांट सकता है, एक प्लस कालेयो। एक मतलब आउट ऑफ या बाहर निकालना, कालेयो मतलब बुलाहट या बुलाना, मतलब बुलाए गए लोग। ये है एक्लीसिया का मतलब। कॉल्ड आउट पीपल मतलब किसी मकसद के लिए एक बड़े झुंड से बाहर निकाला हुआ लोग या ग्रुप, ये है एक्लीसिया का मतलब। बहुत बड़ा एक भीड़ में से अगर हम 10 या 15 लोगों को चुन रहा है किसी एक मकसद पूरा करने के लिए, उसके लिए बोल सकता है एक्लीसिया या कॉल्ड आउट, बाहर बुलाना या एक बड़े झुंड से बाहर निकालकर एक अलग झुंड बनाना किसी एक मकसद के लिए। ये झुंड ऐसे ही नहीं बनता था उस पहला सदी में। राजा का जो घोषणा किया है उसको लागू करने के लिए, या उसका अगर एक नियम है तो उसको लागू करने के लिए, अगर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है देश में उसको लागू करने के लिए, जैसे हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाते समय कमेटी फॉर्म करते हैं उसको लागू करने के लिए, तो एक मकसद पर बुलाया गया लोग है, एक मकसद के साथ बुलाया गया लोग है। उस राजा का नियम या राजा का योजनाएं पूरा करने के लिए बुलाया गया लोग है। वो आम लोगों के तरह उन लोग नहीं रह सकता है। राजा जो बोला है उसको पूरा करने तक उसी पर फोकस करके वो ग्रुप रहेगा। तो एक एक शहर में ये प्रचारक का घोषणा सुनते हुए उसके लिए रिस्पॉन्स देने वाले लोग, उसके ओर प्रत्युत्तर देके आने वाले लोगों को एक्लीसिया, उस छोटे झुंड, ये छोटे हो या बड़े हो, उस मकसद के साथ जुड़ने वाले लोगों को एक्लीसिया बोलते हैं। वही शब्द नया नियम में यीशु मसीह के प्रेरित लोग भी या जितने लोग नया नियम के किताबों ने लिखा, ये यीशु मसीह के, परमेश्वर के लोगों के लिए, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनके झुंड के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो कलीसिया का बेसिक मीनिंग ये है, जो राजा का घोषणा सुनकर उस घोषणा के साथ, मतलब उस घोषणा के सामने अपने आप को समर्पण करके उसका अधीन होकर उस मकसद के लिए काम करने के लिए बाहर निकला हुआ लोगों का एक झुंड है कलीसिया। वही शब्द परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करते समय यीशु मसीह का उस मकसद के लिए, यीशु मसीह के बारे में जो घोषणा सुनकर
वो घोषणा जो मकसद दे रहा है, वो घोषणा के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पण करके बाहर निकलने वाला लोग है कलीसिया। तो ये है कलीसिया शब्द का बेसिक मीनिंग। पहला जो 4 सुसमाचार पढ़ते समय कलीसिया जो शब्द सिर्फ मत्ती में है, वो भी 1-2 बार 18 अध्याय में। तो कहाँ है करके मैं इसमें नहीं बोल रहा, आप गूगल करके भी देख सकते हैं कहाँ कलीसिया जो शब्द पूरा नया नियम में है करके। तो पौलुस और बाकी पत्रियों में ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया है, कलीसिया करके जो शब्द, एक्लीसिया करके शब्द। प्रेरितों के काम में भी कलीसिया करके जो शब्द बार बार आता है। तो मुख्य रूप में यीशु मसीह चेला करके जो शब्द इस्तेमाल किया था, या सुसमाचारों में चेला करके जो शब्द इस्तेमाल किया है। तो बुलाए गए लोगों का एक झुंड है। परमेश्वर एक मकसद के लिए, एक विशेष मकसद के लिए बुलाया हुआ लोगों का झुंड है कलीसिया। अभी इस कलीसिया, इस मकसद के साथ, या इस जो आइडिया हम एक्लीसिया के बारे में देखा, उसका बाइबल में भी आधार है। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस का पत्री 2 अध्याय का 9 आयत। हम सबको पता है ये आयत। पहला पत्रस 2 का 9 हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश। पत्रस अपने कलीसिया के बारे में, या अपना कलीसिया का पहचान, उन लोग कौन है करके उनको याद दिला रहा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, मतलब बाकी सारे लोगों के बीच में से, सारे दुनिया से तुम लोगों को परमेश्वर चुना हुआ है, इसलिए तुम चुना हुआ एक वंश है, और राज पददारी याजकों का समाज। दूसरा पत्रस बोल रहा है तुम लोग एक अलग समाज है, जो दुनिया के समाज के अंदर आता है पर उससे अलग है। और इस समाज का नाम क्या, ये समाज का पहचान क्या दिया गया है? राज पददारी याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड। क्या है ये राज पददारी याजकों का समाज? 2 बात इसके बारे में समझना है। एक है राज पददारी या रॉयल जो शब्द आता है। राज पददारी मतलब एक तो राजा का घराने में आता है, या राजा से जुड़ा हुआ बातों को राज पददारी बोलते हैं। रॉयल, वी बिलोंग टू रॉयल फैमिली, हम उस राजा का घराने का बन गया यीशु मसीह से जुड़ने के कारण। दूसरा, हम याजक भी है। तो ये 2 पहचान, ये 2 भूमिका विश्वासियों को दिया गया है। एक राजकीय भूमिका निभाना है हमको, दूसरा एक याजकों का भूमिका भी हमें निभाना है। क्या है ये राज पददारी? हम राज पददारी लोग होते समय हमारा काम क्या है? राजाओं का काम क्या है? शासन करना। राजाओं का जो नियम, राजा अपने नियमों के द्वारा अपना जो शासन लोगों पर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का स्वभाव हमारे द्वारा इस धरती पर लागू होता है। दुनिया चलते हैं, दुनिया का नियम में, एक देश चलते हैं उन देशों का नियम में, पर उनके बीच में हम अपने पिता परमेश्वर का नियमों को लागू करने के लिए, नियमों को लागू करना का मतलब ये नहीं है राजनीतिक रूप में, अक्षरिक रूप में इधर परमेश्वर का राज्य लेके आना, वो बाद में अंत में आने वाला है। परमेश्वर का राज्य सारे देश, सारे जाति उनका अधीन में होना है। तो पर आत्मिक रूप में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के नियमों को हमारे द्वारा परमेश्वर इधर लागू करते हैं। या परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, हमारे ज़िंदगी के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा परमेश्वर लोगों को दिखाता है। तो वो है परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का स्वभाव इस लोगों के बीच में हमारे द्वारा दिखाता है। परमेश्वर का शासन के अधीन में एक व्यक्ति आते समय उसका ज़िंदगी कैसे होगा करके कलीसिया को देखकर लोग समझना है। परमेश्वर का बच्चे होकर जीने वाला एक ज़िंदगी क्या है करके, वो है हम राज पददारी है। रॉयल मतलब शासन के से जुड़ा हुआ एक अर्थ, परमेश्वर के बातें हमारे द्वारा इस धरती पर लागू होता है। दूसरा, हम याजक भी है। याजक का काम क्या है? पुराना नियम में हम
परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होते हैं और लोगों के लिए जो प्रार्थना, जो मध्यस्थता हमारे द्वारा उसको पहुंच जाता है। तो ये याकूब का दर्शन में एक सीढ़ी जैसा है, जैसे स्वर्गदूत उतरते हैं और ऊपर जाता है। क्या है हमारा जो सेवा, वो याकूब के दर्शन का सीढ़ी जैसे है। परमेश्वर का शासन हमारे द्वारा धरती पर आता है और धरती के लिए जो प्रार्थना, विनती, मध्यस्थता हमारे द्वारा ऊपर जाता है। ये है कलीसिया का भूमिका। हम परमेश्वर और दुनिया के बीच में खड़ा है। दूसरा एक भाग में हमें राजदूत करके भी बताया गया है। इसलिए हम राज पदधारी याजकों का समाज है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। और लिखा है और पवित्र लोग, होली जो शब्द, पवित्र जो शब्द क्या है, जिसमें कोई पाप नहीं है, वो सही है। पवित्र, वो उसको भी हम पवित्र बोल सकते हैं। पवित्र का असली मतलब ये है अलग किया हुआ, किसी एक मकसद के लिए आम बातों से या आम लोगों से अलग किया हुआ चीज़ों को होली बोलते हैं। होली का असली मतलब ये है अलग करना। परमेश्वर को हम होली बोलते समय वो बिल्कुल अलग है। वो कोई किसी और देवी देवताओं के जैसा नहीं है, किसी और इंसान के जैसा नहीं है। परमेश्वर के समान सिर्फ परमेश्वर ही है। वो एकमात्र परमेश्वर है, इसलिए उसको होली बोलते हैं। वो बिल्कुल अलग है। तो परमेश्वर समान होली बनने के लिए हमें बुलाया है। मतलब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर किन बातों में अलग होते हैं, उन बातों में हम भी अलग होना है। तो हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर का निज प्रजा है। परमेश्वर का अपना लोग करके बताया गया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जैसे मैंने उस पहले सदी का उस सम्राट लोगों का बात जैसे बोला, एक प्रचारक को भेजते हुए अपना घोषणा हर जगह जैसे सुनाते हैं, इधर भी हमारा राजाओं का राजा यीशु मसीह का बुलाहट हमारे पास आया। किसी ना किसी सेवक हमारे पास आकर इस राजाओं का राजा का सुसमाचार हमें सुनाया। उसके बुलाहट सुनते हुए भी हम अलग हो गया है परमेश्वर के लिए। तो कहाँ से अलग हो गया? अंधकार से हमें अद्भुत ज्योति की ओर बुलाया। उस अंधकार शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य के और हमारे लिए बुलाहट मिला। जैसे प्रचारक लोग जाकर घोषणा करते थे, उस घोषणा सुनकर उस मकसद को अपनाते हुए उस मकसद के लिए अलग किया हुआ लोग, वो बुलाहट पर बाहर निकला हुआ लोग। और मकसद क्या है? ये इन सारे चीज़ों का मकसद क्या है? उसका गुण प्रकट करे। ये झुंड जो परमेश्वर के लिए पवित्र है, परमेश्वर का निज प्रजा है, एक राज पदधारी याजकों का समाज है, एक चुने हुए वंश है, अंधकार से ज्योति की ओर बुलाया गया है। ये लोग, ये झुंड, ये चुने हुए वंश का पर्पस, उद्देश्य क्या है? उधर लिखा है उसके गुणों को प्रकट करे। परमेश्वर को इस दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए, परमेश्वर का बातें, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के कामों को इस दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए चुना गया झुंड है कलीसिया। तो कलीसिया क्या है करके आप लोगों को समझ में आ गया करके मैं विश्वास करता हूँ। उसका बेसिक मीनिंग क्या है करके समझ में आ गया करके मैं विश्वास करता हूँ। अभी यीशु मसीह कलीसिया के बारे में क्या बोला? कलीसिया करके जो शब्द सुसमाचार में हम ज़्यादा नहीं पाता है, पर बहुत सारे चीज़ें यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले लोगों के बारे में बहुत चीज़ें यीशु मसीह बोला है। कलीसिया या यीशु मसीह का चेले लोगों का झुंड कैसे होना है, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उनका जीवन किस चीज़ पर आधारित होना चाहिए, बहुत बातें हैं। बहुत सारे बातें हम डिसाइपलशिप मॉड्यूल किया था, उसमें हम चर्चा किया था, पर कुछ बातें, ज़्यादा नहीं, कुछ बातें उसके बारे में यीशु मसीह क्या सिखाया इस झुंड के बारे में, या इस परमेश्वर का बुलाहट पर बाहर निकला हुआ इस लोगों के लिए या लोगों के बारे में किस प्रकार का एक झुंड है ये कलीसिया करके यीशु मसीह का शिक्षा से एक दो बात मैं बोलना चाहता हूँ। उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 28 का 19 और 20, मत्ती 28 का 19 और 20 हम सबको मुँह ज़ुबानी
याद है ये वचन। इधर लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो इधर चेले लोगों के लिए यीशु मसीह का आज्ञा या आदेश ये है, महान आदेश जो हम बोलते हैं, चेला बनाओ। इन दो आयतों में 19 और 20 में एक ही आज्ञा है, चेला बनाओ। और इस चेला बनाने के लिए क्या क्या करना है वो है आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा के द्वारा इस चेले लोगों का झुंड में, यीशु मसीह से हम जुड़ते हैं और इस चेले लोगों के झुंड में हम जुड़ते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हिंदी में ये दो आयतों का व्याकरण इतना ठीक नहीं है। कुछ इंग्लिश अनुवाद आप लोग चेक करेंगे तो इसका व्याकरण, सही ग्रामर, आपको उसका सही घटना आपको समझ में आएगा। इन दोनों आयतों में एक ही कमांड है। ओरिजिनल भाषा में हम इसको पढ़ेंगे तो हमको हिंदी पढ़ते समय ऐसे लगेंगे बहुत सारे आज्ञा है, जैसे चेला बना हो, बपतिस्मा दो, जो यीशु मसीह ने सिखाया वो दूसरों को सिखाओ। तो हमारा भाषाओं में, ये हिंदी में, मलयालम में वगैरह पढ़ते समय यीशु मसीह 3-4 आज्ञा दिया है चेले लोगों को करने के लिए, ऐसे हमको लगेंगे। पर ओरिजिनल भाषा में उसको ऐसे ही अनुवाद करेंगे तो कुछ ऐसा है, तुम सारे जातियों के पास जाकर या सारे जातियों से चेला बनाओ। कैसे चेला बनाना है? उनको जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया है वो मानने के लिए सिखाकर, उनको बपतिस्मा देकर उनको चेला बनाओ। तो चेला बनाने का प्रोसेस या चेला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है बाकी बपतिस्मा लेना और बाकी यीशु मसीह जो कुछ सिखाया है वो मानना। ये सारे चीज़ें करके एक व्यक्ति को चेले बनाना है। मतलब चेलापन 1 मिनट या 1 दिन में ख़त्म होने वाला बात नहीं है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात जब से होते हैं उससे लेकर मरने तक ये चेलापन का ज़िंदगी जारी है। एक एक दिन वो आगे बढ़ना है चेलापन में। इट्स ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। तो चेला बनाओ करके इधर लिखा है। उसके साथ साथ बपतिस्मा के बारे में लिखा है। बपतिस्मा के साथ हम यीशु मसीह से जुड़ता है। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों का उस झुंड में, उस परिवार में भी हम जुड़ता है। और 20 में जो बात लिखा है वो है सबसे महत्वपूर्ण। ये झुंड का जो डायरेक्शन या ये इस झुंड का दिशा कहाँ की ओर है, या इस झुंड का मकसद क्या है, ये चेला बनने का और जाति जाति लोगों के पास जाने का मकसद क्या है, वो है 20 में। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मतलब यीशु मसीह जब इस धरती पर चेले लोगों के साथ था, जब उसने सेवकाई किया, जो कुछ सिखाया है उन सारे बात सारे जातियों के बीच में सिखाना है। और सिखाना है मतलब जानकारी के लिए नहीं, मानने के लिए सिखाओ। मतलब ये कलीसिया ऐसा एक झुंड है जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया है उन चीज़ों को सुनकर, उसको अपनाकर, उसके अनुसार जीने के लिए समर्पण किया हुआ लोग है कलीसिया। ये नहीं पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन है, पर इधर ध्यान देना, यीशु मसीह जो कुछ सिखाया है, पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन के रूप में हम विश्वास करता है। उसमें मूसा का वचन भी है, पुराना नियम में इस्राएली लोगों को दिया हुआ आज्ञाएं है, सिर्फ इस्राएली लोग मानना है, ऐसे कुछ रीति रिवाज है। तो सारी चीज़ कलीसिया के लिए नहीं, उसका आत्मिक अर्थ हम निकाल सकता है। वो हमारा नया नियम के उपदेश का बुनियाद बनता है, उसका इम्पोर्टेंस है, वो बहुत महत्व रखता है पुराना नियम। पर कलीसिया का जीवन का आधार पुराना नियम का, मूसा का नियम नहीं है। यीशु मसीह इधर बोल रहा है, मैंने जो सिखाया, यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ उपदेश है कलीसिया का आधार। और कोई नींव डालते समय वो गलत हो जाता है, इस झुंड का दिशा, मकसद गलत हो जाता है। मतलब बाइबल से ही अलग अलग भागों से
कलीसिया का बुनियाद हम बना सकता है। बाइबल से ही अलग अलग भागों से हम उपदेश निकाल सकता है, पर यीशु मसीह का उपदेश का आधार पर नहीं है तो गलत हो जाता है इस झुंड का मकसद। इसलिए यीशु मसीह खुद 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का आखिरी भाग में ऐसा बोला है, जो लोग मेरे वचन को सुनकर मानने वाले लोगों को ऐसे बोला गया है, उन लोग चट्टान पर घर बनाने वाले। ये नहीं क्या है, पूरा स्क्रिप्चर्स के बारे में उधर नहीं बोला है, अपने बात को फोकस करते हो, मेरे वचन के ऊपर जिंदगी बनाने वाले लोग चट्टान पर घर बनाने वाले लोग हैं। तो इस झुंड का आधार यीशु मसीह का वचन है, और बाइबल के बाकी जो भाग है, इस यीशु मसीह जो कुछ सिखाया है उस नज़रिए से बाकी भागों को हम व्याख्या देना है, बाकी भागों को हम देखना है। यह है एक मसीही व्यक्ति का, एक कलीसिया का नज़रिया। यीशु मसीह जो कुछ सिखाया है उसी मापदंड के साथ, उसी नाप के साथ बाइबल के बाकी चीज़ों को भी हम देखना है, उसी नज़रिया से बाकी चीज़ों को हम अर्थ निकालना है। यीशु मसीह जो चीज़ें सिखाया है, यीशु मसीह जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उससे नीचे जो आता है वो चीज़ें हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह एक स्टैंडर्ड सेट किया है उनके उपदेश के द्वारा। पुराना नियम में बहुत सारे चीज़ें क्या है, उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचता है, तो वो हमारे लिए एक नियम नहीं बनता है। यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड, जो नमूना, उसके नीचे आने वाले चीज़ हमारे लिए लागू नहीं है। यीशु मसीह जो स्टैंडर्ड रखा है वो उसी नाप से बाइबल का सारे चीज़ों को हम नापना है, क्योंकि यीशु मसीह है परमेश्वर का परफेक्ट रेवलेशन, जो सिद्ध प्रकाशन परमेश्वर का, वो यीशु मसीह है। पुराना नियम के द्वारा अलग अलग रूप में बाग अलग अलग बागों में परमेश्वर हमें बात कर रहा है, पर परमेश्वर का एक सिद्ध प्रकाशन, एक प्रकटीकरण यीशु मसीह के द्वारा हुआ। परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का धार्मिकता क्या है करके हम पुराना नियम में देखते हैं, मूसा का नियम में, पर परमेश्वर कैसा है करके हम यीशु मसीह में देखता है। तो यीशु मसीह का जो प्रकाशन, यीशु मसीह में जो प्रकटीकरण हुआ है परमेश्वर का, वो सबसे ऊंचा और सिद्ध प्रकाशन है परमेश्वर का। तो वो है कलीसिया का नींव। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो कुछ मैंने सिखाया है उसको मानने के लिए सिखाओ। और ऐसे निर्णय लेने वाले लोगों का झुंड है कलीसिया। तो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का आज्ञा मानने के लिए समर्पण किया हुआ लोग है कलीसिया। वो है उद्देश्य। चंगाई पाने के लिए आया हुआ लोगों का झुंड नहीं है, या इस दुनिया में कुछ यीशु मसीह को एक माध्यम के रूप में समझकर यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में कुछ अच्छा हासिल करेंगे, ये सपना के साथ आया हुआ लोग के झुंड नहीं है। हमारा ज़िंदगी आसानी करने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ऐसे लोगों का झुंड नहीं है कलीसिया। पर यीशु मसीह जो कुछ सिखाया, उन चीज़ों को पढ़कर, उन चीज़ों को समझकर, उसी के आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ लोगों का झुंड है कलीसिया। अभी यीशु मसीह कलीसिया के बारे में, इस झुंड के बारे में बहुत सारे चीज़ें हैं। एक दो बात यीशु मसीह का शिक्षा से मैं बोलना चाहता हूँ। इस झुंड का हॉलमार्क या इस झुंड का निशाना क्या है, या सबसे बड़ा खूबी क्या होना चाहिए करके यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 का 34 हम पढ़ेंगे, 13:34। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 का 34 हम पढ़ते समय यीशु मसीह के चेले लोगों का, इस झुंड का सबसे बड़ा खूबी और निशान क्या होना चाहिए, या उनका किस चीज़ से लोग पहचानना है, उसके बारे में लिखा गया है। 13 का 34 में से लिखा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 2 बार इस आयत में बोला है, एक दूसरे से प्रेम रखो। और नीचे लिखा गया है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हैं। चेले लोगों का, कलीसिया का एक मोहर या एक निशान
या सबसे बड़ा खूबी ये होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम किया, उसी प्रेम से एक दूसरे को या आपस में प्रेम करने वाले लोगों का झुंड। प्रेम होना चाहिए कलीसिया को अलग करने वाला चीज़। आपस में जो प्रेम, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, वो है यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार कलीसिया को दुनिया से अलग रखने वाला सबसे बड़ा खूबी। तो ये प्रेम के बारे में हम देखते समय यीशु मसीह जैसे प्रेम किया है, वैसे आपस में प्रेम करो। तो हमारे सोचों में कलीसिया क्या है करके एक समझ है, पर यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार कलीसिया का सबसे बड़ा खूबी और कलीसिया किस बात पर उस अलगाव दिखाना है, वो है प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम। एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बाद ये बोल रहा है मुझे कलीसिया का ज़रूरत नहीं है, सारे कलीसिया गलत है, सारे लोग गलत है बोलकर अकेले में रहते समय वो सही आत्मिकता नहीं है। वो झुंड में आना है और एक दूसरे के साथ जो प्रेम है उसमें बढ़ना है। एक आत्मिक व्यक्ति एक सही रूप में ऐसा नहीं बोल सकता है मैं सिर्फ परमेश्वर को प्रेम करूंगा, परमेश्वर मुझे प्रेम कर रहे हैं, उतना काफ़ी है करके नहीं बैठ सकता है। वो एक सही आत्मिकता नहीं। नया नियम में परमेश्वर का बच्चों का खूबी वो नहीं है, वो झुंड में बढ़ने वाला एक आत्मिकता है। नया नियम का आत्मिकता अकेलापन का आत्मिकता नहीं है। मैं और परमेश्वर ये नहीं है हमारा आत्मिकता। मैं और मेरा परमेश्वर उतना ही है मेरा आत्मिकता, नहीं बोल सकता है। ये झुंड में हमें परमेश्वर रखा है, इस चुने हुए झुंड में परमेश्वर हमें रखा है। एक दूसरे को प्रेम करना, यह है कलीसिया का सबसे बड़ा निशान। तो प्रेम करने का मतलब इधर क्या है? दो बातें इधर से ही हम सकता है। ऐसा एक प्रेम जिससे हम दूसरों का सेवा करते हैं, वो है ये प्रेम का मतलब। एक दूसरे को सेवा करना, ये प्रेम जो खूबी के अंदर आता है, वो उसके उदाहरण है। ये पूरा पढ़ने के लिए मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ। यीशु मसीह इधर चेले लोगों का पाँव धोते हुए हम देखते हैं। तो पाँव धोते समय यीशु मसीह उन लोगों से ये अध्याय ऐसे शुरू होता है, 13:1 में ऐसा लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊँ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता था। यीशु मसीह के बारे में ये बोला है, जैसे वो शुरू से लेकर चेले लोगों का प्रेम करते थे, वैसे अंत तक यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रेम किया करके बोला है। यूदा को भी उसने ऐसा प्रेम से प्रेम किया। वो बोलने के बाद यीशु मसीह एक गुलाम, पुराने ज़माने में पहले सदी में वगैरह एक घर में कोई मेहमान आते समय उस घर के गुलाम लोग जाकर मेहमान का या मालिक का पाँव धोकर उसको स्वीकार करते हैं। वो उस ज़माने का एक रीति रिवाज है। वैसे गुरु और जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के एक गुलाम जैसे, सिर्फ दास बोलकर उसको कम नहीं करना, गुलाम, दास से भी नीचे है गुलाम, एक गुलाम के रूप में यीशु मसीह अपने चेले लोगों का पैर धो रहा है। तो अपना प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है एक दूसरे के लिए गुलाम जैसे सेवा करना, एक दूसरे को अपने से भी बड़ा समझकर उनके लिए सेवा करना। पैर धोना का मतलब क्या है? ये जो पैर धो रहा है अपने आप को पूरे रूप में नम्र कर रहा है। तो गुलाम होकर सेवा करना, ये इस प्रेम का एक खूबी है। और यीशु मसीह उसके ये पैर धोने के बाद क्या बोला? 13:12 में लिखा है, जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हैं और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तो यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बोलते समय ये पाँव धोने का बात आ रहा है। ये प्रेम के अंदर एक दूसरे को प्रेम करो करके बोलते समय, मैंने जैसे प्रेम किया है एक दूसरे को प्रेम करो, ये बोलते समय उसके अंदर ये गुलाम जैसे सेवा करने का या प्रेम के साथ
दूसरे लोगों का सेवा करने का जो बात आता है। दूसरा, एक दोस्त समान साथी देना, वो भी इस प्रेम का एक भाग है। वो 15 में लिखा है, यूहन्ना, कलीसिया सिर्फ क्या है, पवित्र लोगों का एक झुंड करके वो है, पर उसके अंदर एक दोस्ती का माहौल होना चाहिए। ये नहीं है मैं उससे भी पवित्र हूँ इसलिए मैं थोड़ा अलग, मतलब भेदभाव और डिविशन, मतलब ऊंचा नीचा ऐसा सोच के साथ कलीसिया के अंदर भेदभाव और अलगाव, अलग अलग झुंडों में लोग बांटा जाना, ये सब कलीसिया में मना है। यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार दोस्त लोगों का एक झुंड है कलीसिया। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अंदर आता है कलीसिया का, अलग अलग जाति से उन लोग आ रहे होंगे, अलग अलग भाषा का होगा, अलग रंग होगा, अलग फिनेंशियल स्टेटस होगा, अलग किस्म के लोग कलीसिया के अंदर आते समय वो मसीह में एक होता है, वो मसीह में इक्वल होता है, उनका नया पहचान परमेश्वर का संतान है। और ऐसे कलीसियाओं में आपस में एक दोस्ती का माहौल, इसलिए यीशु मसीह 15 अध्याय में बोला, मैं तुम्हें दोस्त या मित्र बुलाता हूँ करके लिखा है। 15 का 12 से लेकर 15 तक पढ़ते समय, 15 यूहन्ना 15 अध्याय का 12 से लेकर पढ़ते समय ऐसे लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो एक बात यह है, मित्र लोगों के लिए जान देने वाला एक प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम, वो है इस प्रेम का दूसरा एक खूबी। जान देकर, मतलब अपने जान से प्यार करने वाला एक झुंड है कलीसिया। और दूसरा, ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी, मतलब छुपाने के लिए कुछ नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा, अभी मैं दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास जो बातें मालिक सोचते हैं, मालिक का उद्देश्य नहीं समझते, जो बोलते हैं वही करते हैं, वो दास। पर दोस्त ऐसा नहीं है, दूसरे दोस्त को, दूसरे व्यक्ति का मन और योजनाओं को जानता है, उधर खोलकर बात करते हैं, कोई छुपाने के लिए नहीं है, वो है दोस्ती। तो कलीसिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मन खोलकर प्रेम करने वाले लोग, मन खोलकर एक दूसरे से संबंध रखने वाले लोग। तो ऐसा एक झुंड है, ये झुंड, ये है दुनिया के सामने हम परमेश्वर का संतान है करके एकमात्र निशान यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार। तो ये है कलीसिया का एक खूबी। तो यीशु मसीह का शिक्षा से ये दो बात ही मैंने बताना चाहता हूँ। मत्ती से हमने देखा वो दिस इज ए कम्युनिटी कमिटेड फॉर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के लिए। यीशु मसीह जो कुछ सिखाया उसको पढ़ने के लिए और मानने के लिए समर्पित किया हुआ लोग। दूसरा, प्रेम है उनका निशान, प्रेम है इस कम्युनिटी का खूबी। तो ये दो बातें यीशु मसीह का इस शिक्षा से हम सीख सकता है। दूसरा कुछ बात और है, इस वीडियो में इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा, अगर टाइम है तो एक और वीडियो मैं रख रहा हूँ, कलीसिया के बारे में क्या क्या दृष्टांत दिया गया है, कलीसिया का उस नेचर के बारे में क्या सिखाया गया है, और कलीसिया के अंदर के जीवन का नियम क्या है करके।